अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ ज़रिया हसन और जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है वो है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर। बेसिकली मियोसिस में जब आपके पास सेल डिवीजन हो रही होती है तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, ये ख़ास तौर पर एनाफेज़ में, कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो एक तरफ ज़्यादा हो जाए और एक तरफ कम हो जाए वाइल दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर कम या ज़्यादा हो जाए या फिर उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई तब्दीली हो जाए, कोई ऐसी तब्दीली के जिसमें उसका एक टुकड़ा टूट के इधर उधर लाइक डिस्पर्स हो जाए या फिर उसके अंदर कोई टुकड़ा ऐड हो जाए, यानी कि मतलब एडिशन हो जाए या डिलीशन हो जाए उसके किसी पार्ट की, तो ये इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, इन सब को हम एक ही टर्म के अंदर जो है वो कोड करते हैं और वो हमारे पास है म्यूटेशन। ठीक है, अब आपके पास ये म्यूटेशन जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है, तो उसमें सबसे पहले है कि फिजिकल एंड केमिकल डिस्टर्बेंसेस एंड एरर अकर ड्यूरिंग मियोसिस। कोई भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो कोई टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो सेल डिवीजन पर असरअंदाज हो सकते हैं, उसकी वजह से ये एरर्स अकर हो सकते हैं। दे कैन डैमेज द क्रोमोसोम्स और ऑल्टर देयर नंबर इन अ सेल। दे कैन बी फॉलोइंग क्रोमोसोम ऑल्टरेशंस। ऑल्टरेशंस का मतलब होते हैं तब्दीलियाँ। अब आपके पास है पॉइंट म्यूटेशंस। क्या है पॉइंट म्यूटेशन? द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? आपके पास जिन यूनिट से मिलकर आपका जो डीएनए और आरएनए है वो बनता है, यानी कि ये जो दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो छोटे छोटे यूनिट से मिलते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो इट इज़ कॉज्ड बाय रिप्लेसमेंट, एडिशन और डिलीशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। म्यूटेशंस आर ऑलवेज रैंडम, कोई सीक्वेंस नहीं होता है। देयर आर फॉलोइंग रीजंस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। नंबर 1, समटाइम्स spontaneous base pairing error occur during replication. It substitutes one pair for another. Base pairs क्या होते हैं? ये जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थायामीन, नॉर्मली ए और टी का बॉन्ड बनता है और सी और जी का बॉन्ड बनता है, तो ये एक बेस पेयर है और वो दूसरा बेस पेयर है। तो अगर एक जगह पर जहाँ पर एडेनिन और थायामीन आना है वहाँ पर आपके पास जाके साइटोसिन और गुआनिन का पेयर लग जाएगा, तो इसकी वजह से भी अब नॉर्मेलिटी हो सकती है। Certain environmental factors like electromagnetic radiations and many chemical mutagens change the mutational rate. अगर आपके environment के अंदर बहुत सारी ऐसी radiations हैं वो भी आपके genetic makeup के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि आपका environment जो है वो आपकी genetic expression या gene expression के ऊपर बहुत गहरे असरात मरतब करता है। जिस तरह हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कई बार कि कोई न्यूक्लियर जो है वो आपके पास डिस्ट्रक्शन या मैस डिस्ट्रक्शन टाइप कुछ हो गया और उसकी वजह से अगली दफ़ा जो अगले जनरेशन में हमें ऑफस्प्रिंग्स नज़र आ रहे हैं वो अजीबोगरीब बीमारियों के साथ या अबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पर बेसिकली यही चीज़ बताई जाती है कि एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशंस क्या हैं? सम म्यूटेशंस आर अननोटिस्ड बट सम आर बेनिफिशियल, बट सम म्यूटेशंस स्टिल डिसरप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्योंकि आपको पता है जीन्स प्रोटीन बनाते हैं, तो हो सकता है कि म्यूटेशन के नतीजे में वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाए। जैसे हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और ये आपके पास केस है जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलाइन से चेंज होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ठीक है, तो कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी होती हैं जो आपको इन्वायरमेंट के अंदर बेटर अडाप्टेबिलिटी देती हैं, लेकिन कुछ इस तरह की भी होती हैं जो आपके सर्वाइवल के रेट को जो है वो कम करती हैं। द एवोल्यूशंस ऑफ दीज प्रोटीन्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशंस आर ऑलवेज नेगेटिव। अक्सर और बेशतर जो है वो हम यहाँ पर मोस्ट का वर्ड लगाएंगे कि वो म्यूटेशंस जो होती हैं वो आपके पास नेगेटिव आती हैं उनका रिजल्ट। चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, इन केस ऑफ चेंज ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन अफेक्टेड पर्सन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं? एक आपके पास है एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं इसको। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है कि द रैंडम अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एनिमल। सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हियर। तो एन्यूप्लॉइडी इज कॉज्ड मोस्टली बाय डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होती है? द मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट मूव अपार्ट प्रॉपरली ड्यूरिंग नॉन डिसजंक्शन। अगर आप एनाफेज को रिकॉल करो तो आपको याद है कि वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे, तो यहाँ पर उसी प्रोसेस को हम जो है वो नॉन डिस्जंक्शन बोलते हैं। तो अब अगर इस प्रोसेस के अंदर, ये नॉन डिस्जंक्शन वाले प्रोसेस के अंदर वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होंगे तो ये म्यूटेशन कॉज हो सकती है, जिसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। देयरफॉर द सिस्टर क्रोमैटिड्स फेल टू सेपरेट एट मेयोसिस 2। इन दीज केसेस वन गैमेट रिसीव्स द सेम टाइप ऑफ नंबर क्रोमोसोम, और अगले के पास कोई भी कॉपी नहीं जाती। एक के पास ज़्यादा डाटा है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। The other chromosomes are usually distributed normally. If these abnormal chromosomes unite
unite with a normal one, the offspring will have an abnormal chromosome number. इसको हम जो है एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। कैसे? अब अगर आप देखो यहाँ पर नॉन डिस्टिंक्शन मियोसिस 1 के नतीजे में हो रही है, एक्स क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, वाई क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। मियोसिस 1 के नतीजे में हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों जो है वो एक ही तरफ चले गए हैं, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये फर्दर जब इससे गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स बनने होते हैं आपको पता है, तो दोनों के अंदर आपको हमें 2 गैमेट्स के अंदर जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है एक्स वाई, लेकिन बाकी 2 के अंदर हमें जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। सेम हमारे पास यहाँ पर स्पर्म के लिए कि एक्स और वाई जो है वो हमें नज़र आ रहा है। मियोसिस 1 के नतीजे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, हाफ उधर चला गया, हाफ उधर चला गया। लेकिन जब मियोसिस 2 का प्रोसेस हुआ है तो आपको एक में डबल एक्स नज़र आ रहा है और एक के अंदर फिर खाली जो है वो नज़र आ रहा है। तो 4 जो गैमेट्स बने हैं उसके अंदर फिर अब नॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, किसी में भी इक्वल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम नहीं है। तो एन्यूप्लॉइडी की टाइप्स क्या होती हैं? एक को हम बोलते हैं मोनोसोमिक 2n-1, यानी कि डिलीशन हो रही है, यहाँ पर मिस हो रहा है क्रोमोसोम। ट्राइसोमिक क्या है कि एक क्रोमोसोम जो है वो मतलब उसके नंबर में इजाफा हो रहा है। टेट्रासोमिक क्या है कि आपके पास 2n ऑलरेडी है बट 2 क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा है। तो इफ़ द क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट इन अ टेट्राड फॉर्म इन द फर्टिलाइज्ड एग, द एन्यूप्लॉइड सेल इज़ कॉल्ड एज टेट्रासोमिक फॉर दैट क्रोमोसोम। द सेल हैज़ टोटल ऑफ 2n+2। नलीसोमिक्स क्या है कि इफ़ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर हमने सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात की है कि अगर वो मिस हो जाए तो उसको हम नलीसोमिक्स बोलते हैं, और ऐसे में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n-0 से, ठीक है। अफेक्ट्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी, ये 2n-1 नहीं है, ये 2n और 0 है आपके पास। एन्यूप्लॉइडी इज़ प्रोड्यूस्ड इन स्पर्म और एग, लेटर इट इज़ ट्रांसमिटेड टू जाइगोट, माइटोसिस ट्रांसमिट्स द एन्यूप्लॉइडी टू ऑल द एम्ब्रियोनिक सेल्स। सच ऑर्गेनिजम्स में नॉट सर्वाइव, इफ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स इट बिकम्स अबनॉर्मल। जो भी एन्यूप्लॉइडी के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में हमें बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलते हैं, प्लस उनके इफ़ेक्ट्स बहुत भारी होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। और अक्सर और बेशतर एन्यूप्लॉइडी के केस में अबनॉर्मैलिटी ही देखने को मिलती है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। नॉन डिस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग माइटोसिस, द अर्ली एन्यूप्लॉइड कंडीशन इज पास्ड ऑन टू अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बाय माइटोसिस, इट हैज़ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली मैंने अभी बता दिया। पोलीप्लॉइडी अगली कंडीशन है, वो क्या होती है? पोलीप्लॉइडी में आपके पास बेसिकली सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है, वो कम या ज़्यादा हो रहा है, या कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम है अगर वो 2n है और उसके अंदर एक और सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाए यानी कि 3n हो जाए, ये आपके पास पोलीप्लॉइडी है, ठीक है। जो पीछे हमने पढ़ा है वो आपके पास एन्यूप्लॉइडी था। अब द नेचुरल अकरेंस ऑफ पोलीप्लॉइड्स इन द एनिमल किंगडम इज़ एक्सट्रीमली रेयर, बट पोलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली इन सर्टन एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड रैबिट्स। हम अक्सर ऑर्गेनिज़म्स को, अक्सर प्लांट्स के केस में या कुछ मखसूस एनिमल्स के केस में हम पोलीप्लॉइडी का फिनोमेना आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट्स करवा के इस वजह से करवाते हैं क्योंकि वो ट्रेड्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, वो डिज़ायर्ड भी होते हैं, और वो अगली जनरेशन में पास ऑन किए जाएँ तो हमें बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है वो आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवाया जाता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स, कि आपके पास ट्रिप्लॉइडी का केस हो जाए यानी कि दे हैव एन एक्स्ट्रा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेयर, इट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एबनॉर्मल डिप्लॉइड जाइगोट था, 2n था, और उसके पास जो उसके साथ जो है एडिशन हो गया उसके अंदर एक और सेट ऑफ क्रोमोसोम का। टेट्राप्लॉइडी क्या है? डबल आपके पास जो है वो एडिशन हो गया जिसकी वजह से 4n नंबर आ गया। मोज़ैक पोलीप्लॉइडी क्या होती है? इट इज़ मोर कॉमन देन द कंप्लीट पोलीप्लॉइड एनिमल्स, कि आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं किसी भी जानदार में और उसके डिफरेंट सेल्स के अंदर कोई किसी बगैर किसी पैटर्न के बगैर किसी सीक्वेंस के जो है वो पोलीप्लॉइडी आपको देखने को मिले, यानी कि ढेर सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नज़र आए। कंपैरिजन क्या है? आपको जो पोलीप्लॉइड हैं वो ज़्यादा नॉर्मल नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू एन्यूप्लॉइडी, जैसे अभी कहा कि उसको आर्टिफिशियली भी लैब में इंड्यूस करवा दिया जाता है। लेकिन एन्यूप्लॉइड्स के केस में क्या है, पूरा का पूरा जेनेटिक बैलेंस जो है वो डिसरप्ट या तब्दील हो जाता है। चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, उसके 4 केसेस हैं हमारे पास कि क्रोमोसोम्स के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली आ जाए। पहला हमारे पास डिलीशन हो जाए, कोई भी टुकड़ा टूट जाए। ये अब आपके पास सेंट्रोमियर के जो ये कह रहे हैं कि फ्रेगमेंट्स विदाउट सेंट्रोमियर आर यूजुअली लॉस्ट, यानी कि जैसे आपके पास ये एक सिंगल आर्म है तो उसका ये छोटा सा जहाँ पर स्मॉल ए लिखा हुआ है वो टुकड़ा ब्रेक कर जाए, इसको हम कह रहे हैं डिलीशन। डुप्लीकेशन क्या है कि एक ही जो आपके पास जीन है वो डबल हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल ABC जीन था आपके पास और ये जो आपके पास AB जीन है इसका डबल आ जाए, ठीक है, AB ABC,
ठीक है, 2 दफ़ा इसका आ जाना, इसको हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। इन्वर्जन ये है कि अगर कोई फ्रेगमेंट टूट रहा है क्रोमोसोम का तो वो इन्वर्ट होके लग जाए, यानी कि उसकी डबल तो वो हो रहा है, ABC हो रहा है, लेकिन जब वो उसकी अटैचमेंट हो तो वो इन्वर्टेड स्टेट में हो, CBA करके हो। इस चीज़ को हम इन्वर्जन बोलते हैं। और उसके अलावा तीसरी चीज़ आपके पास क्या है, चौथी ट्रांसलोकेशन है, यानी कि अगर कोई फ्रेगमेंट जो है वो आपके पास द फ्रेगमेंट में ज्वाइन आ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, कोई एक फ्रेगमेंट टूटे और वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके पास क्या होते हैं, आप 2 क्रोमोसोम्स को एक साथ रख दो, ये पेयर अलग हो गया, ठीक है, एक और पेयर से एक फ्रेगमेंट टूटा है और वो आके पेयर नंबर A के साथ अटैच हो गया, तो इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अब आगे है कि इनकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ डिलीशन या डुप्लीकेशन हैं वो आपके पास क्रॉसिंग ओवर में हो सकती हैं, जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स समटाइम्स ब्रेक एट डिफरेंट प्लेसेस। एज अ रिजल्ट वन पार्टनर गिव्स मोर देन इट रिसीव्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ सच अ क्रॉस ओवर आर वन क्रोमोसोम विद द डिलीशन एंड वन क्रोमोसोम विद द डुप्लीकेशन। तो वही है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान में ये वापस से अटैच नहीं हो रहे हैं, फ्रेगमेंट्स टूट गए हैं। Some environmental agents also cause changes in the structure of chromosomes. These agents are ionizing. अभी वो चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि कोई केमिकल्स आपके environment में होंगे तो वो भी आपके genetic makeup के ऊपर असरअंदाज होंगे. Effects of change in chromosomal structure. Some organisms inherit a homozygous deletion. It is usually lethal. होमोजाइगस डिलीशन यानी कि हो सकता है आपके पास कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो या कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, ये होमोजाइगस होता है। और अगर होमोजाइगस डिलीशन हो रही है, दोनों एक जैसे क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, तो वो हमारा लॉस है और उसके इफेक्ट्स जो होंगे वो ऑब्वियसली लीथल होंगे। Most genes are vital for the existence of organisms. Duplication and translocation also produce deleterious effect. एक और चीज़ यहाँ पर mention कर दूँ कि duplications is not like always lethal. Sometimes ऐसा होता है कि desirable effects वाले genes जो होते हैं वो double हो जाते हैं और वो उस organism के लिए फ़ायदेमंद होते हैं. And I am talking about plants especially, क्योंकि animals के केस में अक्सर जो है, अक्सर व बेशतर addition या deletion जो है वो abnormality का cause बनती है. In mutual translocation and in inversions, the balance of the gene is not abnormal. All genes are present in their doses. हम म्यूचुअल ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन को कंपेयर कर रहे हैं। सिंपल जो आपके पास इन्वर्जन है या ट्रांसलोकेशन है, यानी कि म्यूचुअल का मतलब है कि अगर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रही है या फिर इन्वर्ट होकर कुछ जेनेटिक मेकअप लग रहा है, तो उसके शायद उतने लीथल इफेक्ट्स ना हो, इंस्टेड ऑफ ये आपके पास नॉर्मल जो इन्वर्जन या फिर ट्रांसलोकेशन हो रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फिनोटाइप में तब्दीली आएगी, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के अंदर तब्दीली आएगी। यहाँ तक हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।